हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की सत्र में। तो आज हम नया भजन सीखेंगे, गोरंगा तुमी मोरे। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का भजन है गोरंगा तुम्मी मोरे। तो उससे पहले विनीता माता जी आप इसको रीड कर लीजिए, अपने आप को जी अनम्यूट करके। माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गौरांगा तुमी मोरे एक वैष्णव भजन है। यह गीत प्लीज अपने आप को म्यूट रखो बाकी लोग। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गौरंगा तुमी मोरे एक वैष्णव भजन है। यह गीत वासुदेव घोष ने लिखा था। इसे गौरांग दास ने गाया है। यह भजन भगवान श्री गौरांग को समर्पित है। इसमें कहा गया है कि भगवान गौरांग के चरणों को पाने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो हिस ग्रेस ब्रज दास प्रभु जी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो प्रभु जी प्लीज इसे आप आज हमें नया भजन सिखाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जय सचिनंदन गौर हरि गौरांगा। तो सभी भक्तों का अच्छा हुआ गौर पूर्णिमा। जी प्रभु जी, मस्त यस हमारा। प्रभु जी। अच्छा। ओके, सबने अच्छा जपा किया, कीर्तन किया और गौरांग चैतन्य महाप्रभु के ब्लेसिंग के लिए पे किया। जी प्रभु जी, आपने जो भजन सिखाए थे सबने गाए भी। जो भजन आपने हमें सिखाए थे ना, वो सबने हाँ गाए। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का भजन हम गाते हैं। बहुत ही सुंदर ये भजन है। वासुदेव घोष, ये दो या मेरे ख्याल से तीन भाई अ, जो चैतन्य महाप्रभु के लीला में थे। और ये कीर्तनिया थे। कीर्तन गाते थे वासुदेव घोष और गोविंद घोष। और एक थे, उनका नाम किसी को याद है क्या? और एक है। तो ये बहुत ही सुंदर कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु को की प्रसन्नता के लिए कीर्तन गाते थे। तो ये बहुत ही पवित्र सुंदर ऐसे भजन है। और यही क्या कहते हैं उसे, रास्ता है कि हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर पानी है तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनके जो पार्षद हैं, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना है। यानी इन सिंपल वर्ड्स, हमें उन्होंने जो भजन कंपोज किया है, हमें उनको गाना है। तो हमारे मन, हम देखिए हमारा हृदय तो जैसे पत्थर की तरह है ना सब। ऑल काइंड्स ऑफ अनर्थास, सभी अशुद्धियां हैं हमारे मन में। भोग करने की इच्छा है, और क्या है देखिए, आलस है, सब कुछ है, नेगेटिव टेंडेंसीज है। तो ये भजन ऐसे हम आचार्यों का शरण लेते हैं, उनके भजन गा के कीर्तन करके, तो फिर भगवान का ब्लेसिंग जो है हमें वहां से मिल सकता है। हमारे लिए यही आशा है, और हमारे लिए दूसरा कोई आशा नहीं है। तो चलिए भजन गाते हैं आज। बहुत सुंदर भजन है। स्टार्ट करते हैं। भजन डिस्प्ले कीजिए माता जी। यस। गौरंगा तुमी मोरे दया न छाड़ी हो,
बोलिए। गौरांग तुम्ही मोरे दया न छाडिया, आपन करिया रंगा चरणे राखी। हाँ, ये वर्ड्स एक मिनट ना, सॉन्ग बुक लेता हूँ मैं। चरणे। ये माता जी कहाँ से कॉपी किया है भजन? वर्ड्स में मुझे ये शायद जो ये लग रहा इस्कॉन है। डिजायर ट्री की साइट है ना, इस्कॉन डिजायर ट्री, इस्कॉन वहां डिजायरिटी से। से, ओके ओके, हाँ हाँ। इस सॉन्ग बुक आप चेक हाँ, करेंगे ना, तो सॉन्ग बुक में आपको वर्ड टू वर्ड कंफर्म हो जाएगा। एक मिनट। छ आएगा ना यहाँ पे। हाँ, शायद चरणे राखी हो, ऐसा है वो। माता जी इस्कॉन डिजायर ट्री पे ना सही नहीं होते, इवन कि सुंदर बाला शची दुलाला के भी वर्ड्स बहुत ज्यादा मिस्टेक था उसमें भी। हाँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे वैष्णव गीत का मेरे पास सॉन्ग बुक है। यहाँ पे आपन करिया रांगा चरणे राखी हो, ऐसे है। चलेगा। हाँ, हम लोग वो करेक्शन कर लेंगे, है ना। चरणे राखी, हाँ। हाँ, पढ़िए, मीनिंग पढ़िए माता जी। हे हरे भगवान गौरांग, कृपया मुझ पर अपनी दया ना छोड़ें, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। हाँ, देखिए, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तो यही आशा है हमारे लिए, और कोई आशा नहीं है ना। जैसे प्रभुपाद भी कहते हैं कि हमारे लिए कलयुग के लिए तो केवल गौर निताई की कृपा ही एक हमारे लिए एकमेव आश्रय है। तो अम, हालांकि हमारा कॉन्शियसनेस इतना अर्जेंसी में अभी नहीं है, और इतना क्या कहते हैं उसे, हम डेस्परेटली हम प्रार्थना के मूड में नहीं होते हैं हमेशा। लेकिन फिर भी हमें बस प्रोसेस फॉलो करते रहना है। और क्या कहते हैं उसे, अम, भक्तों के संग में हमेशा बने रहना है। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो सिंसियरली, तो फिर वहां से गुरु के, वैष्णव के आशीर्वाद से हमें जो है भक्ति में धीरे धीरे वो प्रगति होती है हमारी। तो ये आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाँ। तुम्हार चरण लागी सब त्यागी लो। तुम्हारे चरण लागी सबते आगी, शीतल चरण पाया शरण लोईलो। शीतल छाया शरण लो। मैंने माता जी पढ़ोगे? कौन हाँ पढ़ हाँ, रहा मैं है? पढ़ लो, पढ़ पढ़ ले। लो। मैं हरे कृष्ण। मैंने आपके चरणों में आने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। मैं आपके शीतल चरणों की शरण लेता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अच्छा, एक बार मुझे लग रहा है माता जी, ये मीनिंग भी हमें कंफर्म करना पड़ेगा। पर ये है, ऑफ कोर्स ये मीनिंग है। तो यहाँ पे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आचार्य वासुदेव घोष जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। और तीव्रता से उन्होंने मतलब भक्ति भक्ति में, अर्थात वो तो आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ, आपके शीतल चरणों की शरण लेता हूँ। तो शीतल चरण पाया शरण लोई, यस। तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, वो भी भजन है ना वो। तो भगवान के चरणों में ही, क्या कहते हैं उसे, शीतल चरण, इसका अर्थ ये है कि संसार के जो ताप है, तो वहां से हमें रेडीली उसमें वहां पे रिलीफ मिलता है। और रिलीफ ही नहीं, केवल तो परम आनंद मिलता है ना, भगवान के चरणों में ही वो सुख, भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे वो पूर्णतः शरणागत होते हैं इस यहाँ पे। हाँ, तो यही हमारा, क्या कहते हैं उसे, प्रोसेस है। प्रोसेस और क्या क्या दोनों एक ही है, ऐसा कहते हैं ना प्रभुपाद जी। गोल भी वही है हमारा, प्रोसेस भी वही है, कि हमारा शुद्ध भक्ति ही गोल है। हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो भी शुद्ध भक्ति ही है। तो एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, आपके इस्कॉन मूवमेंट में कितने शुद्ध भक्त हैं?
तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने भी डिवोटी है वो सब शुद्ध भक्त है हमारे इस्कॉन मूवमेंट में। तो यहाँ पे वो बताते हैं एक्सप्लेनेशन में कि अभी हम शुद्ध नहीं है, लेकिन हम इस प्रोसेस को अगर क्या कहते हैं उसे सिंसियरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करेंगे, अर्थात हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। ये गुड न्यूज है हमारे लिए। लेकिन फिर से अगेन हम उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें हमें बहुत ही सिंसियरली हमारी तरफ से हमारा जो भी है सिंसियर मोस्ट बेस्ट एफर्ट डालना है, और वो कब तक, वो लास्ट मोमेंट तक। और जैसे हम देखते हैं कि ये प्रोसेस केवल आनंद कंद है ना, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में, देखिए हमारा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, प्रसाद खाने में तो है ही। प्रसाद खाने में इंटरेस्ट तो पहले तो आता ही है सबको, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, देखिए है ना। आपने एक्सपीरियंस किया होगा ये भी, कि जैसे जैसे हम अपना जपा बढ़ाते हैं, कीर्तन बढ़ाते हैं, है ना, कीर्तन भक्तों का सेवा करने लगते हैं, तो हम ज्यादा खाने पीने की इच्छा भी नहीं रह जाती है ना। तो आप लोग तो माता जी डिवोटीज हैं, आप लोग, हम आपके घर पे डीटीज वगैरह होंगे, है ना, आपके पास घर में भोग वगैरह लगता होगा ना। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि सेवा करने में इतना आनंद आता है कि बस कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं रहती है ना। तो मतलब सेवा में ही आनंद आने लगता है। शीतल चरण पाया शरण लोई लू, क्यों, वो सेवा में ही हम क्या कहते हैं उसे मग्न हो जाते हैं, है ना, इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से एंगेज हो जाते हैं सेवा में, एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो वो सक्सेस ऑफ भक्ति है एक्चुअली। तो ये मतलब प्रोसेस है आचार्यों ने दिया हुआ, हम फॉलो करेंगे तो बस श्योर शॉट है, श्योर कंप्लीट, इसमें क्या कहते हैं उसे भगवान का कृपा मिलना निश्चित है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। এই কুলে ও কুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি। কুলি মুনি দিলু তিলাঞ্জলি। রাখি হো চরণে মোরে আপনার বলি। राखी मोरे आपनार बोली। मैं अपने रिश्तेदारों के प्रति अपने पिछले भावनात्मक लगाव के अंतिम संस्कार में 3 मुट्ठी पानी और तिल डालता हूँ। अब मैं केवल आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों में आश्रय दीजिए। यस, बहुत सुंदर यहाँ पे उपदेश देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये भक्ति में आने के बाद ये हमें काफी स्ट्रगल होता है यहाँ पे, राइट, कि हमारे जो अटैचमेंट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स वो भक्ति में आने के बाद हमारे अटैचमेंट्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल धीरे धीरे होने लगता है। हम जो है हमारे, जो भी हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे संपत्ति, जो भी हमारे पोजीशंस हैं, हम उन्हें भगवान से जोड़कर देखने लगते हैं, है ना। तो वो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है हम में धीरे धीरे। तो और बाह्य रूप से जो है हम उनसे कनेक्ट नहीं करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ, बाह्य रूप से ही हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं, और इंटरनली हम केवल भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। हमें मतलब अच्छी तरह से पता चल जाता है कि ये जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, हमें भक्ति में क्या कहते हैं बाधा नहीं आना चाहिए उससे। इस तरह हम उन्हें भगवान की सेवा में पूर्णतः अपनी जिम्मेदारियां हम निभाते हैं, अपने माता पिता के प्रति, अपने पति और पत्नी और बच्चों के प्रति। लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है वो भगवान के चरणों में ही रहता है। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु, देखिए एक वो उसका एग्जाम्पल देते हैं, प्रोस्टिट्यूट का एग्जाम्पल देते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, कि वो जो है वो जो स्त्री होती है, वो लेडी, वो उसके फैमिली के जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से फॉलो करती है, और मन में सोचती रहती है उसके वो जो थर्ड पर्सनैलिटी है, जिसका उसके साथ वो अफेयर है, उनके बारे में सोचती रहती है वो। तो यही भक्त का भी वहाँ पे वो बता रहे हैं कि हमारे जो अटैचमेंट्स हैं रिश्तेदारों के प्रति, ये मैं मतलब बिल्कुल उसमें
हार्ट से इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, भगवान की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए भगवान के चरणों में मैं उनसे बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ मेरी जिम्मेदारियां, लेकिन मेरा अटैचमेंट भगवान के प्रति है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तिलांजलि डालता हूँ, मतलब मैं त्याग देता हूँ। और क्यों त्याग देता हूँ? क्योंकि भगवान की सेवा में बाधक है। तो ये भक्ति का प्रिंसिपल है, एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। क्या कहते हैं उसे? भक्ति अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य हाँ, यस, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो प्रिंसिपल है वो। तो बहुत पावरफुल यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए, वो अपने आप ही फॉलो होता है। हम यहाँ पे हमारे आचार्यों का यही है कि वो भक्ति रसामृत सिंधु में भी बता रहे हैं वही उपदेश, और अपने सॉन्ग में भी वही बता रहे हैं उपदेश। कितना ब्यूटीफुल है, देखिए वो कि वही सेम प्रिंसिपल है, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है अलग अलग तरीके से। तो यस, आगे बढ़ते हैं अभी। वासुदेव घोष बोले चरणे धरिया, वासुदेव घोष कहे चरण धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। कृपा करि राखो पद छाया दिया। वासुदेव पढ़ लो माताजी, पढ़ लो कोई नहीं। वासुदेव घोष कहते हैं कि भगवान मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया कृपा करके और मुझे अपनी चरणों की छाया में सुरक्षा प्रदान करे। हरे कृष्णा। सुरक्षा सुरक्षा करे। हरे विनीता माताजी कृष्ण। एक बार आप पूरा पढ़ लो, एक बार आप पढ़ लो फोर्थ जी पैरा। प्रभु जी माता जी। वासुदेव घोष कहते हैं, हे भगवान मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपया करके और मुझ पर कृपा करे और मुझे अपने चरण कमलों की छाया में सुरक्षा प्रदान करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे बता रहे, देखिए कैसे हमें भौतिक जग में जो है चैतन्य महाप्रभु का ये टीचिंग है कि अ, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार है ना। किनको? सनातन गोस्वामी को बताते क्या ये उपदेश? असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि असत्संग का त्याग हमें सबसे पहले करना है इस भौतिक जग में। तो अ, भक्त का ये मतलब हमेशा ये रहता है कि मुझे भौतिक भौतिक क्या कहते हैं, उस भौतिक इच्छाओं से, भौतिक जो दूषण है, इम्प्योरिटीज है, उनसे मैं कहीं अफेक्ट ना हो जाऊं और भगवान से दूर ना चला जाऊं। वैसे भक्त डरता रहता है माया से। तो क्योंकि माया बहुत बलशाली है, क्या बोलते हैं, बहुत बलवान है ना। मम माया दुरत्य है, ऐसे कहते हैं भगवद गीता में। तो इसलिए क्या कहते हैं वहां पे, मम माया दुरत्य है मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में ही आपको आप जब तक शरण नहीं आएंगे तब तक इससे माया को तर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब आसान क्या, इम्पॉसिबल है। तो हमारे लिए यही होप है, माया से लड़ना हमारे लिए कोई सोचने का बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है हमारे लिए। लेकिन भगवान के चरणों का शरण लेना वो हमारे लिए जो है वही होप है, हमारे लिए एक में वो यही होप है। तो embrace tightly the lotus feet of Lord, then then only we can be unaffected from Maya, ऐसे कहते हैं महाराज के लेक्चर में, आपने भी सुना होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें हमें रिपीटेडली यही करना है बस, कि भगवान के चरणों में शरण के लिए प्रार्थना करना है, तीव्रता से करना है। और वो कहते हैं ना कि हमारे पास वो तीव्रता नहीं है, तो उसके लिए भी हमें भगवान को प्रार्थना करना है। हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है, भक्तों के संग में क्या कहते हैं उसे, भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा करने में रुचि नहीं है। ऐसे हमें जो भी भक्ति में क्या वो कहते हैं ऑब्स्टैकल बाधा आता है ना, बाधा हाँ। मुश्किल बाधा आती है, हमें उसके लिए प्रार्थना करते रहना। इसलिए कहते हैं डायनेमिक प्रोसेस है, भक्ति स्टैग्नेंट नहीं है, डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि ये ऐसे बनाया ही है एक्चुअली। क्योंकि देखिए, आप सोचिए, अगर आप भगवान ने हमें ऐसी शुद्ध भक्ति दे दिया तो हम ले नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि
अगर अपने को बिना एक कुछ एफर्ट के कुछ मिल जाता है तो कैसे लेते हैं हम उसको, गारंटेड ले लेते हैं, है ना। तो अब हमें बहुत फाइट मारना पड़ता है ना। अब हम सभी को अनुभव है ना, हमारे कैसे अनर्थ हमें हमेशा परेशान करते हैं। आलस है, जो भी है, छोटी से छोटी चीज देखिए, बड़े से बड़ी चीज देखिए। और तो ये यही हमारे लिए, इसलिए वो परेशान करते रहते हैं, इसलिए हमें इसी को फाइट मारते हुए हम जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो स्ट्रगल हमारा भक्ति में फेथ बढ़ाता है, भगवान में श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है। तो फिर हम एक बार की हुई गलती बाद में नहीं करते, है ना। अभी देखिए, हमेशा सुबह उठने का ही देख लीजिए, हमें आलस आता है सुबह उठने को, और आपको कोई सेवा दी जाए तो उसमें भी कंटाल आता है, अरे क्या करना है, इतना भी क्या है यार, बहुत हो गया, ज्यादा ही हो गया ये तो। क्या है, रोज रोज क्या लगा रखा है। है ना। हम मन हमारा बहुत बेईमान है, क्यों, वो हमेशा एक्सक्यूज देते रहता है कि अरे क्या जरूरत है ऐसा करने की, क्या ये लोग खाली कृष्णा कृष्णा करते बैठते हैं, कुछ होता नहीं है, इससे हो भगवान मिलने वाले हैं क्या, ऐसे मतलब काफी निगेटिव। और हमारे आजू बाजू वाले, हमारे रिश्तेदार दोस्त लोग, वो तो बैठे ही है वो। अपोजिशन। तो इनफैक्ट हमें उनको भी पॉजिटिवली देखना चाहिए कि भगवान की व्यवस्था है कि भगवान ने हमें संघर्ष में डाला है। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि आपके भक्ति मार्ग में हम जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, वो हमारे लिए क्या कहते हैं, वो आनंद है, ऐसे कुछ कहते हैं ना, वो एक भजन है। तो मतलब ये चैलेंजेस आते हैं भक्ति में, लेकिन हमें यहाँ पे वो सीधा सीधा फार्मूला दे रहे हैं अपने को कि ये फार्मूला है, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, एम्ब्रेस टाइटली द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, एंड दैट्स द ओनली होप। ऐसे कहते हैं कि आपके सिवाय मेरे कोई और आशा नहीं है, और कृपया मेरे आपके चरणों में मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, यानी हमें आपके भक्ति में सेवा में बने रहने दीजिए। तो ये भक्त की हमेशा प्रार्थना, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा। और कैसे फॉलो करना है इसको, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, CRH फार्मूला। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। तो चैंटिंग करना है भक्तों के संग में ऐसे जब हम पढ़ रहे हैं आज का ऐसे हमेशा अलग अलग ये जो आपके भक्ति है ना, जो जैसे हमें प्रभुपाद जी ने एक प्रोसेस दिया है भक्ति का पूर्ण, पुस्तकें पढ़ना है प्रभुपाद जी के, चर्चा करना है आपस में, और जो हमने सुना है बाहर के लोगों को भी बताना है, ताकि हमें मतलब प्रचार भी करना है साथ साथ में, आचार फिर प्रचार। ये फार्मूला है ABCD। और ये ABCD फॉलो करेंगे तो फिर बाकी के चार जो नेगेटिव है ना, वो नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशन, नो गैम्बलिंग, वो फॉलो करने के लिए अपने आप स्ट्रेंथ मिल जाएगा। लेकिन ABCD हमें जो है पक्का फॉलो करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, पूरा भजन गा दो एक बार अपना। हाँ, यस, आप अकेले गा लो, बाकी प्लीज सभी म्यूट रहेंगे, ऐसे आपको धुन यस नहीं मतलब, पता लगेगी। यस मतलब। गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाडी हो, आपण करिया रांगा चरणे राखी हो, तोमार चरण लागी सब ते आगिलो, शीतल चरण पाया शरण लोईलो, এই কুলে ও কুলে মুই দিলু তিলাঞ্জলি, রাখি হো চরণে মোরে আপনার बोली, वासुदेव घोष बोले शरणे धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया, गौरांग तुम्ही मोरे दयाना छाडी हो, हरे कृष्णा। आपण करिया रांगा चरणे राखी हो।
विनीता माता जी एक बार आप पूरा गाओ। एक दो जगह है, थोड़ा सा मैं एडिट कर लेती हूँ अभी। जी माता जी, मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ पे ना चरणे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वैष्णव गीत से आप कंफर्म कर लीजिए माता जी। ठीक है वैष्णव प्रभु। गीत का मैं डाल देता हूँ चाहे तो आपको व्हाट्सएप पे। ठीक ठीक। वैसे मेरे पास सॉन्ग्स ऑफ है, वैष्णव। हाँ, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों, पर वही हम इंटरनेट से लेते हैं ना। हाँ प्रभु हाँ जी ने हाँ। ये एक्चुअली ना सॉ- पीपीटी हाँ, उन्होंने बनाई। सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्य बुक है, हिंदी वैष्णव आचार्य के गीत है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। विनीता माता जी आप गाओ एक बार। हरे कृष्ण माता जी। गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो, अपना करिया रंग चरणे राखियो, अपना करिया रंग चरणे राखी हो, तुम्हारा चरण लागी सब त्यागीनो, शीतल चरण पना शरण लाइनो, इकुले ओकुले मुनी दीनु तिलांजलि, राखिया चरणे मोरे आपनार बोली, वासुदेव घोष कहे चरणेन धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। ठीक है प्रभु जी, माता जी ने जो गाया, जैसे गाया, ठीक है प्रभु जी इनका हाँ, यस यस माता जी। गुण वगैरह ठीक था सब। हाँ हाँ। ठीक प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, फिर वाइंड अप करते हैं। तो कल मिलते हरे हैं नए बटन के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी हरे भक्तजनों कृष्णा। का। प्रभु थैंक यू जी सो मच प्रभु दंडवत जी। दंडवत प्रणाम, प्रणाम, हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। पूछना तो नहीं है किसी का, कोई डाउट तो नहीं है भजन को लेकर, कोई समझ नहीं आया, कोई स्टैंजा पैराग्राफ में कुछ? ठीक है प्रभु जी, माता जी मुझे ये पूछना है कि जो वासुदेव घोष है उनके बारे में थोड़ा अगर प्रभु जी बताना चाहें। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर दे। हरे कृष्ण माता जी। आप प्रभु आगे जी थोड़ा पहले लेंगे, मुझे माता थोड़ा जी ने एक चीज पूछा है यहाँ कुछ। पे मिस्टेक लगा। ओहो। हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी, देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक माता जी ने सवाल पूछा है, उनका पूरा नहीं हुआ, आप बीच में बोलने लग गए। पहले प्रभु जी को भी समय दो ना, कि जो माता जी ने उनसे सवाल किया प्रभु जी पहले उसका आंसर दें, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, फिर प्रभु जी आपको आंसर दें। थोड़ा सा प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें इनका वर्णन आता है। तो गोविंद घोष और वासुदेव घोष और एक है, तीन भाई थे शायद वो। और वो तीनों जो है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। मतलब है ही वो एक्चुअली, ये इटर्नल लीला है। तो वो ना उनके, ये इनके भजन गौरंग चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद आते हैं। तो एक्चुअली हमारे लिए ये भगवान ने क्या कहते हैं उसे, पास दिया है। पास कहते हैं ना उसे, कि रेडीली एंट्री मिल जाता है भगवान की सेवा में हमें। तो यही है, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। देखिए, भक्त वत्सल है। तो यही चैतन्य महाप्रभु के जो पाद हैं, वासुदेव घोष, गोविंद घोष, और ये जगन्नाथ जी के लिए, जगन्नाथ जी मतलब जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु वास करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर भजन कंपोज करते हैं, और कीर्तन करते रहते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में वगैरह जैसे हम सुनते हैं ना लेक्चर में, 70-72 घंटे वो कीर्तन चलते रहता है कंटिन्यूअस। और तो ये चैतन्य महाप्रभु को निरंतर वो पसंद है कीर्तन। और ये जो शुद्ध भक्त हैं उनके, उनका वो मतलब फेवरेट है ये गोविंद घोष, वासुदेव घोष। तो ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है
तो मुझे भी वो पढ़ना पड़ेगा फिर से। तो हाँ, यस, यहाँ पे डाला है, देखिए, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। तो ये तीन यस, हाँ, तो ये तीनों कीर्तन वगैरह करते हैं, भजन करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को इनका कीर्तन बहुत ही पसंद आता है। तो जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी वो गाते हैं ना चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गीत वगैरह गाते हैं, गोपी गीत वगैरह, तो वैसे ही ये चैतन्य महाप्रभु के मूड के अकॉर्डिंग उनको उनके लिए भजन कीर्तन गाते हैं। तो यस, और इससे तो ज्यादा मुझे पता नहीं है, अब सुनना पड़ेगा मुझे फिर से वो। तो चैतन्य चरितामृत अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वहां पे है डिटेल्स में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो उनके तात्पर्यों में बताया है चैतन्य चरितामृत में, तो चैतन्य चरितामृत भी आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा होगा। हरे अभी कृष्णा। भगवत गीता भागवतम का चल रहा है ना, तो भागवतम कंप्लीट करने के बाद हाँ हाँ, ओके ओके, यस यस, नहीं अभी फिर भागवतम पे फोकस कीजिए, फिर यस उसको कंप्लीट बिल्कुल करिए अच्छे से, बिल्कुल। और धीरे धीरे ये भी कंटिन्यू करेंगे। यस, जी, हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु जी। जी। कृष्ण बंधु प्रभु जी, आपका सवाल। हरे कृष्णा माता जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने एक्चुअली आपने जब बोला तो मुझे बिल्कुल, मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन से प्रभु जी। तो यहाँ पे मैं इसलिए बोल दिया, तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था पहले। नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि आप प्रभु जी को बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आप मुझे बोल रहे हो। एनीवेज, ठीक है। मैं वैसे मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो भजन कौन सा था। एक्चुअली मैं गा नहीं पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा लंच कर रहा था ना उस टाइम। तो आई एम रियली सॉरी प्रभु जी, मैंने उस लंच टाइम में मैं चुप रहा, पर मैं सुन रहा था। और ये जो प्रभु जी देखिए, यहाँ पे जो भजन है गौरांग, यहाँ पे जो मोरे लिखा है वो मोरे नहीं है, वो मोर होना चाहिए। क्योंकि बंगाली में मोर का मतलब मेरा, मतलब आमार मोर। वो तो तो यहाँ पे मोरे यस नहीं यस, होगा, वो एक्चुअली मोरे जो नहीं यहाँ पे सॉन्ग, प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक्चुअली नहीं मोरे नहीं नहीं है, तो नहीं, मोर वो है। सॉन्ग बुक में भी जी जी। गौरंग तुम्ही मोरे मोरे ही लिखा है, दया ना छाड़ी हो ऐसे लिखा है। तो मतलब अच्छा। वही है। वो तो है, ऑफ कोर्स लैंग्वेज के रूल्स वगैरह हैं, पर वो जी जी। जैसे आचार्यों ने कंपोज किया है वैसे ही हमें गाना है। तो अ, यहाँ पे सॉन्ग बुक में भी बता रहे हैं, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो ऐसे बता रहे हैं वो। अ, जी हाँ। जी। तो मतलब वही है, आचार्यों को फॉलो करना है हमें। यस, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है भाषा के, वो जो नियम है व्याकरण के, संस्कृत के, ऑफ कोर्स वो तो है। जी प्रभु जी, इवन यूट्यूब में भी जी मोरे जी। ही है। हाँ, मोरे है, यस। और एक गाइडलाइन मैं बताऊं आपको, तो यस यूट्यूब पे भी है भजन, वैष्णव भजन, ऑलवेज ऑल जी भजन। और ये देखिए, भक्ति भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल है, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के डिसाइपल है। जी जी जी। यस। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, तो वो देखिए वैष्णव सॉन्ग, वो एक्सपर्ट है महाराज। तो वो ना, उन्होंने हमें आश्रम, वो हाँ, वहाँ पे, हाँ, एनवीसीसी में पूना आश्रम में हमको क्लास भी दिया था उन्होंने। वैष्णव सॉन्ग वो गाते हैं, बहुत ही प्रेम से गाते हैं महाराज, और उसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, वो डीपली एक्सप्लेन करते हैं। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, तो आप ना यूट्यूब पे जी देख सकते हैं उनके सॉन्ग वगैरह, मतलब आपको ट्यून्स भी, और अलग अलग काफी सारे ट्यून्स हैं एक्चुअली। तो हमें वो भी अच्छा पता चलता है उनसे, कि अलग अलग काइंड जी ऑफ। जी। अभी हम लोग जो गा रहे हैं, अभी मुझे हर एक सॉन्ग का एक या दो ही ट्यून पता है, पर उनको ऐसे मतलब वो जो एक्सपर्ट्स है, वो जो भी वेल एब्सॉर्ब्ड है इन सब भक्ति के शुद्ध इसमें, और ऐसे महान भक्तों के अगर हम ज्यादा ये करेंगे ना, तो हम और अच्छा समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। जी। प्रभु जी, हरे ये भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का तो होगा फिर, वो तो क्योंकि मैं उनका प्रेफर करूंगा सुनना, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं एक्चुअली। हाँ, यस यस यस, वो बहुत ही प्रेम से जी गाते जी हैं। देखिए, प्रभु। हर एक मतलब प्रभुपाद जी के सभी शिष्य जो है बहुत ही, मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो अम, क्या वो कहें, प्रभुपाद जी के हीरे है वो, हीरे। यस परम यस पूज्य यस। गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, है ना, परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, और परम पूज्य जी जी। राधानाथ स्वामी महाराज। ये वो गृहस्थ है, या ये तो सभी सन्यासी डिसाइपल्स हैं। और जो गृहस्थ भी है अगर प्रभुपाद जी के डिसाइपल, तो वो भी उन्होंने वो जो है, मतलब कोई मतलब ये नहीं है उसमें, तो डिफरेंस उनमें नहीं है वो,
प्रभुपाद जी का कृपा, उन्होंने सभी ने अपने अपने जीवन में अपने अपने प्रभुपाद जी के आदेशानुसार फॉलो किया है। उन्होंने प्रभुपाद जी को इतना अच्छा समर्पण किया है ना, वही हमारे लिए उदाहरण है। देखिए बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए एग्जाम्पल है फॉलो करने के लिए। तो हमें वही करना है कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक गुरु हैं, वरिष्ठ भक्त लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते रहना है। और चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, CRH प्रोसेस वही है, CRH चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, और भक्तों के संग में ज्यादा से ज्यादा हमें करना है, क्योंकि संग में ही वो रंग हमें लगेगा। तो असत संग त्यागी वैष्णवाचार, उस उधर का संग करेंगे माया का तो माया का रंग लगेगा, और भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति का रंग लगेगा। वो सिंपल है। तो फॉलो करना है हमें बस। जी प्रभु जी, कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मैंने नहीं, जी, आपका कोई मेरा जो कंफ्यूज गलती नहीं। प्रभु जी, हाँ मेरा जो हाँ, कंफ्यूजन था वो आपने दूर कर दिया। थैंक यू सो यस वेरी यस यस मच। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ऐसे जी वो मैं आपको बताऊं एक, वो अभी मैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी का पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले, है ना। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं एक्चुअली। तो और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें मिलती है तो वो एक भागवतम का श्लोक है, तत्तेऽनुकंपां ससमीक्षमाणो, उसमें आता है, भुंजान एवात्मकृतं विपाकं विद्वा गोपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसे श्लोक है ये। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो उसको कहते हैं गौरांग महाप्रभु को, यहाँ पे जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पदे की जगह भक्ति पदे कर दीजिए, ऐसे बोलते हैं वो चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यस, आप जो है अभी भक्त बन गए हैं और आप उस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन जो आचार्यों ने कंपोज किया है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे बताते हैं कि जो है बद्ध जीवों के हिसाब से उन्होंने ये लिखा है, और इसमें अल्टर ना ही किया जाए तो अच्छा है ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि उन्होंने भक्ति का जो स्पिरिट है वो पिकअप कर लिया है, और वो शुद्ध भक्ति के तरफ में ही पूर्णतः उनका लगाव है, खिंचाव है ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, और साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शन भी देते कि आप अल्टरेशन मत कीजिए जीवे जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाय भाग, ऐसे ही उसको रहने दीजिए, सब बताते हैं वहां पे वो। तो यह है चैतन्य चरितामृत में है। तो ये हमें भक्ति का प्रोसेस फॉलो करना है बस, जैसे में दिया है। और देखिए आज तो सब कुछ अवेलेबल है हमें, क्या कहते हैं उसे, रिसोर्सेस की कमी नहीं है, भर भर के हैं रिसोर्सेस। आप इस्कॉन डिजायर टीवी पे पढ़िए, या फिर वरिष्ठ भक्तों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। और लेकिन हमें बस क्या कहते हैं उसे, हमारी तरफ से कम नहीं पड़ना है, भगवान ने तो हमको दे दिया है खुद को, बस हमें प्रभु जी, एक वो एक्सेप्ट एप्लीकेशन, करना है। जी सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी, एक एप्लीकेशन है वो वैष्णव गीत करके, वैष्णव भजन गीत कुछ ऐसा करके, हाँ हाँ जो रेड कलर हाँ का हाँ हेडर होता है ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो ऑथेंटिसिटी कितनी है वो चेक करना चाहिए एक्चुअली एक्चुअली, क्योंकि कौन वो फॉरवर्ड कर रहा है वैसे, इसलिए वो भी थोड़ा वर्ड ऑफ कॉशन है वहां पे। तो है, लेकिन ज्यादा डीप में भी एक्चुअली हमारे मंदिरों में जो क्या कहते हैं उसे, संडे फीस्ट को वगैरह जो है ना, भजन गाते हैं, भजन संध्या वगैरह होता होगा ना आपके वहां पे भी, जहाँ पे मंदिर है हरे कृष्णा के मंदिरों में, देखिए आप देखेंगे तो भजन संध्या वगैरह होता है, वहां पे भी सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। अभी इस्कॉन के पुणे कैंप टेम्पल में देखिए सैटरडे को होता है, वहां पे वैष्णव गीत गाते हैं, सुबह सुबह भागवतम के बाद वो वैष्णव गीत गाते हैं 8 से 9। तो हमें जब भी मतलब ऐसे मौका मिलता है मंदिर में जाने का, तो हमें वहां पे देखिए, वहां पे सभी मंदिर में जो है एक्सपर्ट भक्त लोग होते हैं, तो वहां पे हमें अच्छा मार्गदर्शन और मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी आपके समय के लिए। हिज ग्रेस ब्रज प्रसाद प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।